हाय, मेरा नाम तुषार कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश नजीबाबाद का रहने वाला हूँ। अभी मैं स्कूल में हूँ, 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ देहरादून में एक संस्थान है NIPVD, उसके अंतर्गत। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर्स में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे 4 भाई बहन हैं, जिसमें बहन मुझसे बड़ी हैं और तीनों भाई बहन मुझसे छोटे हैं। मेरे पापा पेंटर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत सन 2019 में की थी। सीनियर्स प्लेयर्स ने और हमारे कोच सर नरेश सिंह नयाल सर ने मतलब शुरू में कहा था कि अच्छा खेलोगे तो तुम खेलना जारी रखो। तो हमने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत की और नरेश सर के गाइडेंस और कोचिंग की वजह से मैंने अपना फर्स्ट ब्लाइंड फुटबॉल का नेशनल सन 2022 में खेला। उसके बाद उसके साथ ही मैंने ब्लाइंड क्रिकेट होता है जिसको केबी ऑर्गेनाइज करता है इंडिया में, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। उसके नेशनल में उसको नागेश ट्रॉफी होता है, तो उसमें मैंने 2 साल नागेश ट्रॉफी खेला। और ब्लाइंड फुटबॉल इंडिया के लिए मैंने सन 2024 में अपना डेब्यू किया। सन 2024 मार्च में सबसे पहला टूर्नामेंट हमने 4 नेशन खेला, जो कि थाईलैंड में हुआ। ब्लाइंड फुटबॉल जो कराता है वो IBFF कराता है, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन। उसके तहत मैंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला और उसके बाद अगला टूर्नामेंट मैंने ब्रिक्स टूर्नामेंट खेला, जिस ब्रिक्स टूर्नामेंट में मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट गोल स्कोर किया। उसके बाद ब्रिक्स टूर्नामेंट मेरा काफ़ी अच्छा रहा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसके बाद अभी सिलेक्शन ट्रायल हुए हैं, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन ने कराए हैं। अब हम लोगों को नेशंस कप खेलने जाना है। सितंबर में नेशंस कप है, तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी तक मैंने इंडिया के लिए 2 टूर्नामेंट्स खेल लिए हैं और अब थर्ड टूर्नामेंट मैं खेलने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा थैंक यू मैं करना चाहूँगा अपने कोच सर नरेश सिंह नयाल सर का, जिनकी वजह से आज हम इन बुलंदियों तक पहुँच रहे हैं और आगे जाएंगे। नरेश सर के साथ रह के हम बहुत आगे तक निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंडिया के लिए ब्लाइंड फुटबॉल खेलते रहें यूं ही जान लगा के। बस अब यही ड्रीम है कि इंडिया के लिए मेडल्स लेके आने हैं, जैसे APG हो गया, एशियन पैरा गेम्स, पैरा ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इन्हीं सब ड्रीम्स के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने कोच सर, अपनी फैमिली, अपने देश को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनुष्का दुबे है और मैं मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम ज़िले से आती हूँ। और वहीं से मेरी जो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन है वो वहीं से हुई है। मैं बाय बर्थ टोटली ब्लाइंड हूँ, विजुअली चैलेंज्ड हूँ, तो मेरी जो स्टार्टिंग की स्कूलिंग है वो वहीं से हुई है। देन मुझे 2019 में देहरादून में लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ के मॉडल स्कूल में एडमिशन लेने का मौका मिला। यहाँ ये जो एक स्पेशल स्कूल है, मुझे उस टाइम स्पेशल स्कूल का इतना आइडिया नहीं था, बट तब मैंने यहाँ एडमिशन लिया क्लास 9th में। और उसी टाइम मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स करने का पहले से अच्छा लगता था, बट वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। यहाँ मुझे ब्लाइंड के अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में पता चला, ब्लाइंड क्रिकेट, एथलेटिक्स, ब्लाइंड फुटबॉल। तो मैंने थोड़ा बहुत क्लासेस में खेलना चालू किया पहले, ब्लाइंड क्रिकेट, जो क्लास का पीरियड होता था फिज़िकल एजुकेशन का। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा, तो मुझे किसी सीनियर ने बताया कि यहाँ पे जो हमारे नरेश सर हैं, नरेश सिंह नयाल सर, जो हमारे PEI हैं, वो मॉर्निंग सेशंस लेते हैं प्रैक्टिस के, फिटनेस सेशन। तो मैंने वो अटेंड करने चालू किए। तो कुछ दिनों मतलब लगभग 1 वीक ही हुआ था और मैंने बहुत अच्छा किया। तो सर ने मुझे उस दिन बोला कि तू आगे कंटिन्यू रखना, क्योंकि तू अच्छा कर सकती है फ्यूचर में। तो मैंने उस बात को ठान ली मन में और मैं रोज़ प्रैक्टिस में आने लग गई। और उस बीच वो 2019 का एंड चल रहा था, कुछ महीने ही रह गए थे 2019 में। तो उसके बाद मैंने कुछ रोड रेसेस भी की और उसके बाद सडनली पैंडेमिक आ गया 2020 में। तो मैंने सोचा कि अब मैं कंटिन्यू कैसे रखूँगी, बट मैंने फिर रखना चालू किया। सर ने हमें नई नई जो वर्चुअल रन होती है, वर्चुअल रेसेस होती हैं, वर्चुअल चैलेंजेस होते हैं, IBFF ने, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन ने वर्चुअल चैलेंजेस रखवाए थे, ताकि जो प्लेयर्स हैं
वो फिट रह सके, तो मैंने उनमें पार्टिसिपेट करना चालू किया। तो उसी वही करते करते मैंने घर में रहते ही 21 किलोमीटर्स की हाफ मैराथन भी कंप्लीट की। और जब लॉकडाउन से हम लोग वापस आए तो हम ग्राउंड में आ गए, तब हम ब्लाइंड फुटबॉल से भी इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद ब्लाइंड फुटबॉल खेलना चालू किया। बट 11th-12th में इतने जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो हमें नहीं मिल पाए। बट 12th जैसे हमने पास आउट की, उसके बाद हमें जमशेदपुर झारखंड में पहला नेशनल्स खेलने का मौका मिला ब्लाइंड फुटबॉल का। तो उसमें मैं भी उस टीम का पार्ट थी, उत्तराखंड टीम का। तो वहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया और वो चैम्पियन टीम थी उस साल की। फर्स्ट टाइम हमने पार्ट किया था और फर्स्ट टाइम ही उत्तराखंड चैम्पियन बना था। तो मैं भी उस चैम्पियन टीम का पार्ट थी। और हाल ही में मैंने इब्सा नेशनल मीट होती है जो एथलेटिक्स की, उसमें मैंने स्टेट से, अपने एमपी स्टेट से क्वालिफाई करके गोल्ड लेके एमपी स्टेट से, उसके बाद सिल्वर लिया है नेशनल मीट में 800 मीटर्स और 1500 मीटर्स में। और जो मैं आगे अपने आप को इंडियन टीम में देखना चाहती हूँ जो ब्लाइंड फुटबॉल की है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। थैंक यू। हिमांशु पाल है। मैं नेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर और नेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर हूँ। मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है NIPVD से। और स्पोर्ट्स की बात करें तो मैंने 2019 से प्रोफेशनली स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था अंडर द कोच नरेश सिंह नयाल सर। और उसके बाद 2022 में मैंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया। डेब्यू करने का मौका मिला मुझे ब्लाइंड फुटबॉल में, जिसमें हमारी 3rd पोजीशन रही थी। उसके बाद 2023-24 में भी मैंने उत्तराखंड को ब्लाइंड फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया, जिसमें हम क्रमशः चैम्पियन और रनर्स अप रहे थे। उसके अलावा मैंने क्रिकेट में भी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें 2023 में मैंने नागेश ट्रॉफी में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था। थैंक यू। मेरा नाम श्रद्धा यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वाराणसी से ही कंप्लीट किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया था। वर्तमान में मैं BEd कर रही हूँ और मेरी स्पोर्ट्स जर्नी देहरादून जाने के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे बचपन से खेलने का शौक़ था और कभी मौका मिला नहीं कहीं खेलने का, स्कूल में या फिर कहीं बाहर। तो मैंने अपने क्लास में देखा कि बच्चे सुबह शाम बातें करते हैं कि हम प्रैक्टिस जाते हैं, इतना वर्कआउट किया, आज इतना नहीं किया, सर ने इतना हमसे करवाया। फिर मैं सोचती थी कि ये लोग कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, इनसे पूछना चाहिए। फिर मैंने उनसे धीरे धीरे बातें करनी शुरू की और पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे कैंपस में एक हमारे कोच सर हैं मिस्टर नरेश सिंह नयाल, उनके देख रेख में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी जाकर उनसे पूछ के अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकती हो। तो फिर मैंने एक दिन सर से बात की तो सर ने बोला कि हाँ ज़रूर आप आ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं सुबह शाम जाने लगी वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद सर हम लोगों को प्रेरित करते थे कि आप कैसे इसमें करियर बना सकते हो अपना, कैसे आप लोग कंपटीशन में जा सकते हो। फिर सर की वजह से हमने कई रोड्स रनिंग की, उसमें फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ भी आया। उसके बाद 2023 में मेरी क्लासमेट सैफाली रावत थी, फिर उसने कहा कि हम लोग उत्तराखंड वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल टीम बना रहे हैं, जिसमें कि उसमें गोलकीपर की ज़रूरत है। तो कोई अगर गोलकीपिंग करना चाहता है, अगर उसकी इच्छा हो तो वो ट्रायल के लिए आ सकता है। फिर मैंने सुना, फिर मुझे भाई खुशी हुआ क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता हो जाए सिलेक्शन, फिर मैं भी इनके साथ खेलूँगी। तो फिर मैं ट्रायल के लिए गई। फिर सर ने मेरा मतलब चेक किया कि मैं सही से खेल रही हूँ कि नहीं खेल रही हूँ, कैसे। फिर मेरा इसमें ट्रायल में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमने फिर फर्स्ट नेशनल जोनल खेला, जिसमें कि हमारी टीम फर्स्ट प्राइज़ से विजेता हुई थी। और फिर उसके बाद हम नेशनल खेले, झारखंड गए थे, वहाँ पे भी हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता। उसके बाद फिर इंडिया कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, नरेश सर ने बहुत अच्छी मेरी कीपिंग की प्रैक्टिस करवाई थी, जो कि मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स कहीं नहीं खेला था। और वहाँ पे जाके मैंने अपना 0 से करियर शुरुआत किया था और आज मैं इंडिया टीम की गोलकीपर हूँ। मैंने अपने देश को जापान में रिप्रेजेंट किया था।
जो कि एक घरेलू टूर्नामेंट बोल सकते हैं, वहाँ पे गए थे। फिर इंडिया कैंप में सिलेक्शन के बाद कई बार मुझे इंडिया कैंप में सिलेक्शन के लिए बुलाया गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दे सकूं और मैं इंडिया का झंडा लहरा सकूं। मैं उस अपने देश को पैरा ब्लाइंड फुटबॉल टीम इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उसमें रिप्रेजेंट उन्हें कर सकूं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Akash Singh. I lived in Meerut. I completed my higher secondary education from NIPVD Dehradun. I started playing blind football under my coach, Mr. Naresh Singh Nayal sir, when I was in 7th grade and I was 13 years old. Now, अब मैं बताऊंगा कि मैंने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत कैसे की। तो जब हम स्कूल से हॉस्टल जाते थे तो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहते थे सर के साथ। तो हम थोड़ी देर खड़े होकर उन्हें देखते थे कि कैसे खेल रहे हैं, बॉल की आवाज़ आती थी वो सुनते थे। तो मेरा एक फ्रेंड है मेरी क्लास में जो साहिल नाम है उसका, तो वो भी प्रैक्टिस जाता था। वो मुझसे कुछ दिन पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने उसके साथ प्रैक्टिस जाना स्टार्ट किया। तो मैंने भी ट्रेनिंग लेनी शुरू की सर के अंडर ब्लाइंड फुटबॉल की। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर हमने उन्हें फेस किया और सर ने जिस चीज़ में हमारी बहुत हेल्प की, तो परिस्थितियों के साथ हम भी अनुकूलित होते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। तो फिर मैंने ब्लाइंड फुटबॉल में उत्तराखंड टीम को पहली बार 2018 में रिप्रेजेंट किया IBFF नेशनल चैम्पियनशिप में, और आज तक मैंने 5 IBFF नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं। और अभी मैं ब्लाइंड फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। तो मैंने पहली बार इंडिया टीम को 2022 एशिया ओशियाना चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया था, और मेरा हाईएस्ट अचीवमेंट आज तक मैंने पैरा एशियन गेम्स जो हांगझो 2022 में आयोजित किए गए थे उनमें पार्टिसिपेट किया था अपने इंडिया टीम की तरफ से ब्लाइंड फुटबॉल टीम के साथ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली सैनी है और मैं नेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हूँ। अभी उत्तराखंड देहरादून MSBH से मैं स्कूलिंग कर रही हूँ, क्लास 10th में हूँ और यूपी से रहने वाली हूँ। और मैंने जब फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया तो पहले तो मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद जब 2023 में 7th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ुटबॉल के बारे में बताया कि मैंने उनसे पूछा कि कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को भी खेलना चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया। जैसे हम लोग क्लास में भी कभी कभी खेलते थे, तो हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, वो तो सिखाते थे। फिर उसके बाद अप्रैल से मैंने प्रैक्टिस जाना स्टार्ट किया। फिर अप्रैल में हमारे जोनल हुए। पहले मेरे को कुछ नहीं आता तो मेरे को सर ने बताया कि कैसे, मतलब जो हमारे नरेश सर है, कि कैसे ड्रिबलिंग करनी है, कैसे करते हैं, सब कुछ समझाया फुटबॉल के बारे में। फिर उस टाइम अप्रैल में हमारा फर्स्ट जोनल था, जो मतलब वुमेंस फर्स्ट टाइम उत्तराखंड की रिप्रेजेंट कर रही थी उत्तराखंड को। तो उस टाइम मेरे को बहुत खुशी होती है अभी भी कि मैं फ़र्स्ट वुमेन बनी स्कोरर, जो मैंने उत्तराखंड की तरफ से मतलब फ़र्स्ट टाइम जो हमारी टीम गई थी तब मैंने गोल किया था पेनल्टी में। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर और कुछ चीज़ें जो मतलब सिखाई सर ने मेरे को। फिर उसके बाद नेशनल भी मैंने खेला, उसी जब में हमारा नेशनल था 2023 में, जो झारखंड में हुआ था वहाँ पे। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी। तो अभी भी मैंने जितना किया उसके पीछे मेन जो रोल है वो सब हमारे कोच नरेश सिंह नायल सर का है। अभी गुजरात में IBFF की फर्स्ट एडिशन की लीग हुई थी, उसमें मैंने गुजरात में MP को रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे भी मेरा मतलब जो गेम रहा था वो बहुत अच्छा रहा था। फिर उसके बाद मतलब अभी भी मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है फुटबॉल खेल के, और मैं आई होप अभी तक मैंने जैसा कि आगे इससे भी अच्छा अपनी टीम के लिए करूँ, अपना बेस्ट दूँ। और थैंक यू सबका जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया। मेरे प्रिंसिपल सर, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं अमित शर्मा सर, जिन्होंने मुझे हमेशा चांस दिया जाने का, और जो नरेश सर जिन्होंने तो सब कुछ सिखाया मतलब फुटबॉल के बारे में। और यहाँ तक आज मतलब नेशनल जो मैंने खेला है वो सब उन्हीं की वजह से। मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फैमिली जो हमेशा से ही हर काम में मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य सजवान है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं एक ब्लाइंड फुटबॉल गोलकीपर हूँ और मैंने अभी 12th कंप्लीट करी है, और ब्लाइंड फुटबॉल खेलते खेलते मेरे को 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और मैंने अचीवमेंट्स में मैंने 8th IBFF नेशनल में बेस्ट गोलकीपर रहा, जिसमें मैंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था। और एडिशन फर्स्ट में IBFF प्रीमियर लीग में सीज़न 1 मैंने
जिसमें MP टाइगर्स को रिप्रेजेंट किया था, उसमें बेस्ट गोलकीपर रहा। और NIPVD में NIPVD टर्टल्स को रिप्रेजेंट करते हुए मैं बेस्ट गोलकीपर रहा। और मेरी जर्नी में मेरी फैमिली मेम्बर्स और नरेश सिंह नयाल की गाइडेंस में मैंने ब्लाइंड फुटबॉल का प्रैक्टिस शुरू करी। और नरेश सिंह नयाल NIPVD में PEI हैं और मेरे को एडवांटेज था उनका ग्राउंड का और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने का। और एट द एंड मेरे लिए सब कुछ ईजी नहीं था, टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत करना पड़ता था। मैं 12th क्लास में था और फिर स्कूल जाना, स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन ज्वाइन करना, फिर उसके बाद ट्यूशन के बाद सीधा ग्राउंड पहुंचना। और ग्राउंड और मेरे घर में डिस्टेंस 1 और आधा घंटे का था जो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था बाय कॉमर्शियल व्हीकल्स। तो उसमें पूरी एनर्जी ख़त्म होने के बाद वहाँ जाके प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद घर 8:30 बजे तक मैं ऐसे पहुँचता था। फिर पढ़ाई को मैनेज करना, बाकी सब मेरे लिए ईजी नहीं था, बट धीरे धीरे मैंने मैनेज किया और 12th कंप्लीट भी कर ली और ब्लाइंड फुटबॉल अभी मैंने कंटिन्यू रखा है। थैंक यू। मेरा नाम निशा है और मैं उत्तराखंड की हूँ। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और अभी मैं उत्तराखंड देहरादून NIPVD से मॉडल स्कूल में अभी स्कूलिंग कर रही हूँ। मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेलती हूँ। और रही बात मेरी कि मैंने फ़ुटबॉल खेलना कब से शुरू करा, तो मैंने 2022 में ज्वाइन करा था। और पहले जब मैं ग्राउंड में गई थी तो मुझे बस नाम पता था कि कुछ ब्लाइंड फुटबॉल होता है, मुझे नहीं पता था कि कैसे खेलते हैं उसको, क्योंकि मैंने हमेशा नॉर्मल जैसे फ़ुटबॉल खेलते हैं वही खेला था। मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में। फिर मैं गई तो जब मैंने पहली बार हेड गार्ड पहना तो मैंने सोचा कि मैं बॉल कैसे ड्रिबल करूँगी, ना तो मुझे कुछ दिख रहा है और अगर मैं ठुक गई किसी से गिर गई तो मेरे को पहले बहुत डर लगता था। बट जैसे जैसे टाइम होता गया सब ने सपोर्ट करा। नरेश सिंह नयाल सर ने जो हमारे कोच हैं उन्होंने, बाकी स्पोर्ट्स के लोगों ने, सारे दीदी भैया और उन्होंने सब ने सपोर्ट करा, मेरे दोस्तों ने। तो बाद में धीरे धीरे करके वो आ गया मुझे। और अभी मैं देहरादून में मतलब अपने स्कूल में जो हमारे लीग होती हैं वो 3 लीग खेल चुकी हूँ। और एक बार मेरा जोनल में सिलेक्शन हुआ था, बट उस टाइम पे मेरे पैर में इंजरी हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई थी। बट मैं अब कोशिश करूँगी आगे कि आगे मैं जा पाऊँ जोनल खेलने, पूरी कोशिश करूँगी और नरेश सर को भी प्राउड फील करवाऊँगी। और सबसे पहले तो जो हमारे मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं अमित शर्मा सर, उनको भी बहुत थैंक यू कि वो हमारे लिए हम बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें परमिशन देते हैं और ग्राउंड में भी खेलने देते हैं। तो उन सबको बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, मेरे टीचर, मेरे कोच नरेश सिंह नयाल सर और मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मेट, सबको थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिंह रावत है और मैं उत्तरकाशी किमडार गांव का रहने वाला हूं। और अगर मेरी बात सी एजुकेशन की तो मैंने तुनालका से 8th तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने NIPVD में 9 से 12 तक मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया DED स्पेशल एजुकेशन BA में। और अभी मैं करंट में BEd स्पेशल एजुकेशन जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी से कर रहा हूँ। और मैं ओपन से MSW कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। और साथ पे मैंने ड्यू यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। और मैं स्पोर्ट्स में एज अ कैरियर 2017 से कर रहा हूँ। 2015 से मैं स्टार्ट किया हूँ, बट 2017 से मैंने एज अ कैरियर किया है। और मैंने मल्टीपल स्पोर्ट्स में खेला है और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है और मेडलिस्ट भी हूँ हर गेम्स में। और मैंने एथलेटिक्स में 800, 1500 और 5000 मीटर का मैं पैरा एथलीट हूँ। और साथ में रोड रेसेस भी करता हूँ और मैं मेडलिस्ट हूँ। IFSA 2020 में मेडलिस्ट हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। और साथ में वॉल क्लाइंबिंग का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। और अगर बात की जाए क्रिकेट में तो क्रिकेट में 2015 से खेल रहा हूँ और अभी तक मैं एज उसको अपना स्पोर्ट्स कैरियर स्पोर्ट्स समझ रहा हूँ। फुटबॉल में फुटसाल और फुटबॉल गोलकीपर जो कि ब्लाइंड फुटबॉल गोलकीपर मैं 2017 से कर रहा हूँ। और 2017 से अभी तक मैं नेशनल गोलकीपर हूँ। और साथ में मैं अगर क्रिकेट की बात करूँ तो मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करके मैं कैप्टेंसी भी मैं कैप्टेंसी करता हूँ। और फुटसाल में भी मैंने कैप्टेंसी की है, उत्तराखंड को 3rd पोजीशन पे लाया है। और साथ में अगर बात की जाए मैं लॉन बॉल का मेडलिस्ट हूँ और गोल बॉल में मैंने कैप्टेंसी की और हम चैम्पियन हैं गोल बॉल के भी। और अगर बात की जाए मैं इतने सालों से किसके अंडर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये है मेरे गुरु, मेरे कोच नरेश सिंह नयाल सर, जिनके अंडर मैं 2017 से अभी तक स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। और उन्होंने ही मुझे इस लेवल पे लाया है जहाँ तक मैं अभी कर पा रहा हूँ।
और 2017 से मैं जब मैं पहली बार यहाँ तुनालका से यहाँ आया था मॉडल स्कूल में देहरादून में, तो मैंने देखा कि यार स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। क्योंकि मैंने से पहले मिला था, 2016 में मिला था, बट उतना मैंने जानता नहीं था सर को। बट यहाँ आके सर से जब मिला मैं, तो उन्होंने जब स्पोर्ट्स के प्रति उनका जो था, तो उन्होंने मेरे अंदर भी देखा। तो तब से मैं उनके साथ लगातार खेला जा रहा हूँ, हर टूर्नामेंट में सर के साथ जाता हूँ। और एक चीज़ है, बहुत सपोर्ट में स्टार्ट में अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो स्ट्रगल मेरा फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था। और स्पोर्ट्स में पहले इतना नहीं, मतलब पैरा एथलीट को इतना नहीं माना जाता था कि मतलब पैरा एथलीट को दिया नहीं जाता था इतना स्पोर्ट्स में, ना फाइनेंशियली ना इस तरह से। बट जब से नरेश सिंह नया सर के अंडर आया हूँ, उन्होंने बहुत कोशिशें की है, मतलब इतना मतलब वो होना नहीं दिया मैं स्ट्रगल ज़्यादा, मतलब एक तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट किया है हर जगह से उन्होंने। अगर कोई और नहीं देता था, कोई इधर उधर से नहीं मिलता था स्पॉन्सर, तो खुद अपनी जेब से अपने पैसे लगा के हम पे खर्च करते थे। मैं इतना है कि मेरे पास पहले जूते भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं सर मुझे अपने तरफ से जूते देते थे। और साथ में 2017 से मैं लगातार खेलता आ रहा हूँ और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। अगर मेरी फैमिली की बात की जाए तो मेरी फैमिली में मेरे पापा फार्मर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और साथ में मेरी फैमिली मेरे भाई और हैं। और मेरे फैमिली से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं, बट थोड़ा बहुत जितना भी अब मेरे को मिलने लग गया, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और तब से थैंक यू सो मच। हेलो हाय, मैं जितिन शर्मा, द नेशनल पैरा एथलीट। मैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार गांव सहदेवपुर का रहने वाला हूं। मैं देहरादून के इंस्टीट्यूट लिपविल के आदर्श विद्यालय में क्लास 12 की पढ़ाई पूरी कर रहा हूं। जब मैं 4 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट के दौरान मुझे बहुत चोट लग गई थी, जिसकी वजह से पहले तो मुझे ब्लड बता दिया गया, और फिर जब मेरा इलाज करवाया गया तो मुझे होश तो आ गया, पर मेरी दोनों आँखें की रोशनी चली गई। तब मेरे चाचा ने यहाँ देहरादून के इस स्कूल में मेरा एडमिशन कराया और यहाँ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। जब क्लास 8 तक आते आते मुझे अपनी फ़िटनेस की चिंता हुई, तो मैंने मॉर्निंग प्रैक्टिस को ज्वाइन किया। यहाँ पे मॉर्निंग प्रैक्टिस होती थी स्पोर्ट्स में, तो मैंने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दिया। पर मेरा टारगेट था फ़िटनेस का ही था, प्रैक्टिस करना। और एक दिन मेरे कोच नरेश सिंह नयाल सर ने मुझे बताया कि तुम्हारी हाइट अच्छी है और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें रनिंग करनी चाहिए। तब तो मैंने उनको हाँ कर दिया था, पर मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं नेशनल पैरा एथलीट बन जाऊंगा। और जब मैं अपने प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ रहा, सीनियर पैरा एथलीट्स के साथ मैंने रनिंग प्रैक्टिस की, और कोच नरेश सिंह नयाल सर के अंडर में कोचिंग ले रहा हूँ। तब मेरे अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने स्पोर्ट्स को समझना शुरू किया। जब फर्स्ट टाइम मैं नेशनल के लिए गया, तो वहाँ 1500 मीटर में मेरी 4th पोजीशन रही और मेरा मेडल नहीं आ पाया। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मेरा सारा मोटिवेशन ही डाउन हो गया, और मुझे लगा कि मैं अपने स्टेट को मेडल नहीं दे पाया और मैं कुछ नहीं कर सकता स्पोर्ट्स में, मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है। और अपने प्रैक्टिस पार्टनर, गाइड रनर और कोच नरेश सिंह नयाल सर ने मुझे मोटिवेट किया, और फिर 5 किलोमीटर हुई जब, तो उसमें मैंने मेडल अचीव किया। और उसके बाद 2 बार और नेशनल गया, उसमें मैंने फिर मेडल अचीव किया। अभी मेरे पास 4 नेशनल मेडल है और मैं 3 बार नेशनल जा चुका हूँ। मेरे स्ट्रगल गाइड रनर का होता है, मुझे हर बार गाइड रनर की प्रॉब्लम आती है। कुछ तो मेरी गलतियाँ रहती है, कई बार मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते और मैं गाइड रनर से कभी भी बात करके नहीं रखता, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, एंड मोमेंट पे मुझे प्रॉब्लम होती है। और लेकिन मुझे डांट भी पड़ती है इसके लिए, और मुझे कोच सर और मेरे प्रैक्टिस पार्टनर की मदद से हर बार मुझे एंड मौके पे भी गाइड रनर मिल जाता है और मैं अच्छे से अपना इवेंट करके आ जाता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए इवेंट अगर मेरे एग्ज़ाम के टाइम आते हैं तो तब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है, और ऐसे में परमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता है इवेंट में जाने के लिए। पर फिर भी हमारे प्रिंसिपल अमित शर्मा सर हमें परमिशन देते हैं और हम अपना इवेंट करके आते हैं, और उसके बाद अलग से हमें एग्ज़ाम देने का मौका भी मिल जाता है। इससे हम पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को मैनेज कर लेते हैं। और अभी तो शायद मेरा मेन स्ट्रगल शुरू नहीं हो पाया है, और यहाँ से पास आउट होने के बाद शायद वो मेन स्ट्रगल शुरू होगा। थैंक यू। मेरा नाम दीक्षा है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अभी उत्तराखंड देहरादून NIEPVD MSVS स्कूल से अपनी स्कूलिंग कर रही हूँ और मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ।
और मैंने ब्लाइंड फुटबॉल खेलना 2022 से शुरू किया था, दिसंबर से। और मैंने फर्स्ट टाइम एक लीग खेली थी जो कि NIEPVD में ही हुई थी। और उसके बाद मैंने अप्रैल में टूर्नामेंट खेला था, IBFF का फर्स्ट टूर्नामेंट, जो कि NC जोन था। और वहाँ से मेरे फुटबॉल की शुरुआत हुई थी, जब मैं थोड़ा बहुत बाहर के लोगों को समझा और सोचा कि देखा कि कैसे खेलते हैं। और जब मैं खेलती थी तो मेरे साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती थी, जैसे कि ब्लाइंड होल्ड लगा के खेलना और बॉल की आवाज़ को गौर से सुनना। डर लगता था कि कहीं किसी से टकरा ना जाऊँ या गिर ना जाऊँ। ऐसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे सीख गई। और हम साथ में प्रैक्टिस करते थे। हमारे कोच नरेश सिंह नयाल सर, जो कि हमें ट्रेनिंग देते थे, और वो अभी भी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने 2020-25 में, जो कि गुजरात में ब्लाइंड फुटबॉल IBFF ब्लाइंड फुटबॉल का जो फर्स्ट एडिशन था वो हुआ था वहाँ पे, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल प्रीमियर लीग। उसमें जो टीम थी गुजरात, ग्लोरियस गुजरात को रिप्रेजेंट किया था। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं वहाँ पे अपना गेम इम्प्रूव कर पाई और अपने कोच को अपना बेस्ट दे पाई, और हमारी टीम विन भी हुई थी। ये मेरी फैमिली के लिए और खुशी की बात थी कि मैं पहली बार कहीं बाहर खेलने गई थी और इतने अच्छे रिजल्ट लेके आई। और मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मेरा कैंप के लिए सिलेक्शन भी हुआ था, इंडिया कैंप के लिए, लेकिन मैं किसी कारणवश जा नहीं पाई। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आगे अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और कोशिश करूँगी कि अपनी जो इंडिया टीम है उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और नरेश सिंह नयाल सर, उनको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। कोच नरेश सिंह नयाल सर, और जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ वहीं प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल श्री अमित शर्मा सर, और मेरी फैमिली और जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं, आप सभी का थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो मेरे को जो मेरी फैमिली और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं वो मेरे को हमेशा जाने के लिए परमिशन दे देते, तो उसके लिए भी आपका थैंक यू। और अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर मेरा दोबारा इंडिया कैंप में सिलेक्शन होता है तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और इंटरनेशनल खेल पाऊँ। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं 2028 का वर्ल्ड कप खेल पाऊँ और अपनी टीम के लिए बेस्ट कर सकूँ। नमस्ते, मेरा नाम आरब सिंह है। मैं नेशनल पैरा एथलीट हूँ और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं करंट में NIEPVD में मॉडल स्कूल में क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। मेरी स्पोर्ट्स जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी और मैं पहले ब्लाइंड क्रिकेट खेलता था और मुझे ब्लाइंड क्रिकेट में काफ़ी रुचि थी। पर मैंने एक समय के बाद अपनी विज़न की वजह से ब्लाइंड क्रिकेट छोड़ दिया। फिर मेरे कोच नरेश सिंह नयाल सर ने मुझे एथलेटिक्स करने को कहा और मैंने 2022 में अपने एथलेटिक करियर की शुरुआत की और मैं मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ। मैंने 2024 में किप्सा नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप में अपने स्टेट उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मैंने 3 सिल्वर मेडल लिए। नमस्कार, मेरा नाम सुंदर सिंह है और मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं देहरादून NIEPVD मॉडल स्कूल में क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ और मेरी स्पोर्ट्स जर्नी 2022 में शुरू हुई थी और मैंने नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट में उत्तराखंड को 2 बार रिप्रेजेंट किया है और मैं पैरा एथलीट हूँ। अब मैं 14 जूनियर एंड सब जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेलने जा रहा हूँ और मेरे कोच नरेश सिंह नयाल सर ने कहा कि तू एथलेटिक्स कर सकता है और तभी से मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ, जिसमें मेरे इवेंट रहते हैं 1500 और 5000। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है और इस समय मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ NIEPVD MSVH स्कूल में। मैं जब से स्कूल में आया था तो सन 2015 में आया था और उस समय मैं 5 वर्ष का ही था और मेरा जो घर है वो उत्तर प्रदेश जिला एटा गांव खकरई का मैं रहने वाला हूँ। मैं छोटा था, खेलता रहता था, भैया लोगों के साथ मिलता रहता था, तो भैया लोगों ने मुझे उस समय अपने साथ खिलाना रखा, तो वो अपने साथ खिलाते भी थे मुझे। तो फिर उन्होंने बोला बच्चे तो खेला करिए, वो अच्छा खेल सकता है, अच्छा कर सकता है। तो मैं ये समझा नहीं कि अच्छा कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो फिर मैं बड़ा हुआ, चीज़ों को समझने लगा, तो मेरे यहाँ सब लोग आपस में मेरे को पता चला कि नेशनल भी लोग खेले जाते हैं, से इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जब मैं ये बात और लोगों को बताता तो इंटरनेशनल प्लेयर
इस बारे में थोड़ा समझ नहीं पाते थे कि ब्लाइंड लोग इंटरनेशनल प्लेयर, इस चीज़ को नहीं समझ पाए। मैं भी नहीं खुद समझा था कि कैसे ये नेशनल इंटरनेशनल क्या है मेरे लिए। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे पता चला, तो मैंने भी सोचा यार मैं भी चाहता हूँ कि यार अपने स्कूल का नाम करूँ, नेशनल खेलूँ, अपने पेरेंट्स का नाम करूँ। इस चीज़ को लेके मैंने भी थोड़ा सोचा, सब लोग खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना चाहिए। तो मैंने खेलने के बारे में सोचा कि अब मैं खेलूँगा तो फिर क्या खेलूँगा, इस चीज़ के लिए मैंने बड़ा सोच विचार किया था। तो मेरे को कोच सर ने बताया था कि तू इस गेम को कर सकता है। तो मैंने प्रैक्टिस करना जब मैं 8th क्लास में था तब से शुरू किया, सीरियसली प्रैक्टिस। उससे पहले मैं थोड़ा वैसे ही था कि किसी दिन कर ली किसी दिन नहीं करी, तो इस चीज़ को लेके वो मैं सीरियस नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, भी नहीं पता था। तो उस दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मेरी प्रैक्टिस 9th क्लास में जब मैं फिर नेशनल खेलने गया था, जूनियर सब जूनियर, तो उसमें मेरा एक ब्राउन्स मेडल रहा था T11 कैटेगरी में। और मैं एक तब से नेशनल पैरा एथलीट हो चुका हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी खेलता रहूँ। और मैंने काफ़ी चीज़ अपने दोस्तों से सीखी और मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेरे दोस्तों का काफ़ी बड़ा हाथ है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सब लोगों का मेरे को सपोर्ट मिलता रहे और अच्छे से मैं करता रहूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णाकांत महतो है। मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ। करेंटली मैं NIPVD देहरादून मॉडल स्कूल में 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी 8th तक की स्कूलिंग झारखंड में नॉर्मल साइटेड स्कूल से करी थी और 9th क्लास से मैंने मॉडल स्कूल में एडमिशन ले लिया था। मैंने अपना पैरा एथलेटिक्स का करियर 2022 में नरेश सिंह निहाल सर के अंडर स्टार्ट किया है और आगे भी उन्हीं के अंडर स्पोर्ट्स करूँगा। और मैंने उत्तराखंड को 2 बार नागेश ट्रॉफी में रिप्रेजेंट किया है और 1 बार पार्शियली साइटेड ब्लाइंड फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया है। और अपकमिंग 14th सब जूनियर एंड जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। थैंक यू। हाय, मेरा नाम गौरव भट्ट है। मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग NIPVD MSVH देहरादून से करी है और मैं करंटली D.Ed सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं एक पैरा एथलीट हूँ। मैंने उत्तराखंड को ब्लाइंड क्रिकेट में नागेश ट्रॉफी में 5 बार रिप्रेजेंट करा है और पार्शली साइटेड फुटबॉल में 1 बार। और मैं एक पैरा लॉन्ग बॉल मेडलिस्ट और नेशनल जूनियर मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ मैराथन्स में पार्टिसिपेट करा है और मैं नरेश सिंह निहाल सर के अंडर ट्रेनिंग ले रहा हूँ 4th क्लास से ही और मैं कंटिन्यू उनके अंडर ही ट्रेनिंग लेने वाला हूँ आगे भी। थैंक यू। हाय, मेरा नाम दीपांशु पालीवाला है। मैं चमोली का रहने वाला हूँ और मेरी 12th तक की पढ़ाई NIPVD के मॉडल स्कूल में हुई है और करंटली मैं NIPVD में D.Ed स्पेशल एजुकेशन का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरे स्पोर्ट्स की बात की जाए तो मैं 2 बार उत्तराखंड को ब्लाइंड फुटबॉल में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ तथा पार्शियली साइटेड फुटबॉल में 1 बार उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ तथा मैं काफ़ी सारे रेसेस भी भागा हूँ और मैं करंटली अभी साइकिलिंग भी कर रहा हूँ जिसमें कि मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। और मैं कोचिंग ले रहा हूँ नरेश सिंह निहाल सर के अंडर, जो कि मैं आगे भी नरेश सिंह निहाल सर के अंडर कोचिंग लूँगा। और थैंक यू टू ऑल।